हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बायोलॉजी का इतना महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ चुका हूँ जो पेपर में बार बार पूछा जा चुका है। तो आज हम पढ़ेंगे मानव पाचन तंत्र कि मानव पाचन तंत्र क्या होता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो मानव पाचन तंत्र को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझा देता हूँ। तो चलो देखते हैं हमारी बेसिक चीज़ें क्या होती है। तो आज हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट ऐसे यौगिक होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? ऐसे यौगिक जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। ठीक है, जैसे ग्लूकोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि ग्लूकोज कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। उसके बाद देख लेते हैं प्रोटीन क्या है। प्रोटीन एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं। मतलब जो प्रोटीन होते हैं वे क्या होते हैं? एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं। तो जैसे मैं सपोज करो आपके पास ये कोई एमिनो अम्ल है, तो यदि 3-4 एमिनो अम्ल आपस में मिल जाए तो क्या बन जाएगा? प्रोटीन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं वसा। वसा क्या होती है? फैट। जैसे घी, तेल, ये सब क्या है? फैट है, मतलब वसा है। उसके बाद देख लेते हैं हम ग्रंथि क्या होती है। ग्रंथि बॉडी का ही एक स्पेशल पार्ट होते हैं। ग्रंथि क्या होती है? बॉडी का ही एक स्पेशल पार्ट होती है। मतलब बॉडी का एक स्पेशल पार्ट जिसमें से क्या निकलता है? रस निकलता है। बॉडी का ऐसा पार्ट जिसमें से क्या निकलता है? रस निकलता है, उसको हम ग्रंथि बोलते हैं। जैसे हमारे मुंह में क्या होती है? लार ग्रंथि होती है। क्या होती है? लार ग्रंथि। तो इसमें से क्या निकलती है? लार निकलती है। तो लार क्या है? रस है। कौन सी ग्रंथि का रस है? लार ग्रंथि का ही रस है, लार। तो ग्रंथि क्या करती है? रस निकालती है। उस रस में एंजाइम होते हैं। उस रस में क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। तो एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम पाचन कराता है। मतलब जो एंजाइम है वे क्या कराते हैं? पाचन को कराते हैं। उसके बाद हम इधर डायग्राम समझ लेते हैं जो मानव पाचन तंत्र का चित्र है। अब इसको समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा मुख होता है ना, और यहाँ पर हमारी क्या होती है? लार ग्रंथि होती है। उसके बाद इसे कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक के नली को कहते हैं हम ग्रास नली। और ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा हुआ पेट। पेट मतलब अमाशय। ये क्या है? हमारा अमाशय है। और ये क्या है? हमारा अग्नाशय है। और इसको बोलते हैं हम लीवर। इसको क्या बोलते हैं? हम लीवर बोलते हैं। और जो यहाँ से यहाँ तक है ये हमारी छोटी आंत है। यहाँ से यहाँ तक हमारी क्या है? छोटी आंत है। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बांटा गया है इसको यहाँ से यहाँ तक को, इसको कहते हैं हम डेडुनम। क्या कहते हैं? डेडुनम। डेडुनम से शुरू होता है फिर हमारा जेजुनम। यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है? जेजुनम है। और जेजुनम के बाद हमारे यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है वो हमारा क्या है? इलियम। ठीक है, और उसके बाद शुरू होती है यहाँ से बड़ी आंत। यहाँ से होती है हमारी बड़ी आंत शुरू। तो यहाँ से यहाँ तक के हमारी क्या है? बड़ी आंत है। लेकिन जो ये हमारा यहाँ है उसको बोलते हैं हम सीकम। सीकम क्या है? बड़ी आंत का ही हिस्सा है। लेकिन सीकम क्या करते हैं? कोलन और किसको? इलियम को जोड़ता है। तो यहाँ से क्या शुरू हो जाता है? फिर हमारा कोलन शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? कोलन। इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को बोलते हैं हम कोलन। और इसके बाद कोलन के बाद शुरू हो जाता है ये वाला रिक्टम। क्या हो जाता है? रिक्टम। तो ये जो हमारा है ये हमारा मानव पाचन तंत्र का चित्र है। उसके बाद अब हम इधर समझ लेते हैं कि पाचन क्या है, क्या पूरा प्रोसेस होता है पाचन का। तो पाचन क्या है? पाचन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जटिल भोजन को सरल भोजन में बदला जाए। मतलब पाचन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जटिल भोजन को सरल भोजन में बदला जाए। जटिल भोजन क्या होता है? देखो समझ करो, जैसे हमारे पास ये एक रोटी है और इस रोटी को हमने क्या कर दिया? छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। तो रोटी क्या है? रोटी एक जटिल है। रोटी क्या है? जटिल है। लेकिन रोटी के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वे क्या है? सरल है। तो यहाँ पर क्या? रोटी का पाचन हो गया। यहाँ पर रोटी का क्या हो गया? पाचन हो गया। मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि की होती है। लार रस में टाइलिन नामक एंजाइम होता है। मतलब जो मुख होते हैं उसमें हमारी 3 जोड़ी लार ग्रंथि की होती है और लार ग्रंथि में लार रस
होता है, लाल रस में हमारा टाइलिन नामक एंजाइम होता है। मतलब हमारा जो ये मुख है और मुख में जो लार है उसमें कौन सा एंजाइम होता है, उसमें होता है टाइलिन एंजाइम। अब टाइलिन का कार्य समझते हैं कि टाइलिन क्या करता है। देखो टाइलिन क्या करता है, टाइलिन अस्टार्च को माल्टोज में बदलता है। अस्टार्च क्या है, अस्टार्च ग्लूकोज का बहुलक है। अस्टार्च क्या है, ग्लूकोज का बहुलक। जैसे सपोज करो ये हमारा ग्लूकोज है और ग्लूकोज क्या है, 3-4 ऐसे ग्लूकोज हमारे जुड़ रहे हैं, तो क्या बन गया, अस्टार्च बन गया। कि ये क्या है, ग्लूकोज, हमारा क्या है, ग्लूकोज। ठीक है। अब माल्टोज क्या है, देखो समझ करो हमारे पास ये क्या है, अस्टार्च है। क्या है, अस्टार्च, लेकिन इसके छोटे छोटे जो टुकड़े होंगे उनको हम कह देंगे माल्टोज। अस्टार्च के छोटे छोटे टुकड़े क्या है, माल्टोज है। तो टाइलिन क्या कर रहा है, अस्टार्च के छोटे छोटे टुकड़े कर रहा है, उन छोटे छोटे टुकड़ों को हम क्या करें, माल्टोज। तो इसलिए हमने कह दिया कि टाइलिन क्या कर रहा है, अस्टार्च को माल्टोज में बदल रहा है। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम, पेट में जठर ग्रंथियां होती है जिनसे जठर रस निकलता है। जठर रस में 3 एंजाइम होते हैं। ठीक है। तो जठर रस में कितने एंजाइम होते हैं, 3। तो तीनों एंजाइम कौन कौन से हैं, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। तो पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। पेप्टोन क्या है, सपोज करो हमारे पास ये प्रोटीन है, ये क्या है, प्रोटीन है, और ये प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े हुए, तो ये छोटे छोटे टुकड़े क्या कहलाते हैं, पेप्टोन कहलाते हैं। मतलब प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े पेप्टोन कहलाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं रेनिन। रेनिन क्या करता है, केसिन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदलता है। तो केसिन क्या है, केसिन है दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन, दूध प्रोटीन। तो कैसिन क्या हुई, दूध प्रोटीन हुई। और कैल्शियम पैराकेसिनेट क्या है, दही है ना, ये क्या है, दही है। जैसे आपने दूध पिया तो दूध का पाचन कौन कराता है, दूध का पाचन कराता है हमारा रेनिन, है ना। तो दूध को क्या में बदल देता है, कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देता है, मतलब दही में बदल देते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, डॉक्टर लोग कहते हैं कि दही खाओ, दूध मत पियो। यदि आप दही खाएंगे तो दही से क्या हो जाएगा, आपका पाचन अच्छा रहेगा। क्योंकि जैसे हम दूध पीते हैं, दूध को क्या करता है, फिर हमारे जो शरीर है उसको ऊर्जा देनी पड़ती है, वो क्या करता है, उसको दूध को दही में बदलता है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट यदि दही खा लो तो आपका पाचन बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। तो डॉक्टर लोग इसलिए ही सलाह देते हैं कि आप क्या करो, दही खाओ। लाइपेज, लाइपेज एक एंजाइम है ना। लाइपेज क्या करता है, वसा को वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में बदल देता है। ठीक है। पेट में HCl पाया जाता है। HCl क्या होता है, HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये असक्रिय एंजाइम को सक्रिय करता है। ये एंटीबैक्टीरिया है। अमाशय में श्लेष्मा नामक झिल्ली है जो HCl से अमाशय को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि पेट जो है वो अमाशय होता है, मतलब अमाशय को हम क्या कहते हैं, पेट कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो HCl क्या होता है, HCl एंटीबैक्टीरिया होता है। मतलब जैसे हमने कोई भोजन खाया तो भोजन में क्या होगा, बैक्टीरिया चल जाएगा जो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो क्या करता है, HCl जो भोजन में बैक्टीरिया है उसको मार देता है। तो भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को कौन मारते हैं, HCl मार देता है। इसलिए HCl को हम क्या कहते हैं, एंटीबैक्टीरिया। ठीक है। लेकिन HCl एक प्रबल अम्ल है। HCl क्या है, एक प्रबल अम्ल है। उससे क्या हो सकता है, हमारे पेट को भी नुकसान हो सकता है। तो पेट को एक सुरक्षा दी गई है, किसके द्वारा, श्लेष्मा झिल्ली के द्वारा। तो श्लेष्मा क्या करती है, HCl से पेट की सुरक्षा करती है, मतलब आमाशय की सुरक्षा करती है। आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। मतलब जो हमारा पेट है, पेट में किसका पाचन नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट का, मतलब अस्टार्च का पाचन नहीं होता। उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद आ जाता है भोजन कहाँ पर, डेड्यूनम में। मैंने आपको बता दिया कि डेड्यूनम क्या है। डेड्यूनम यहाँ से पेट जो है ना, पेट से एकदम से नीचे वाला जो हिस्सा है, एकदम से नाल है, इसको बोलते हैं हम डेड्यूनम। तो भोजन कहाँ चल जाता है, डेड्यूनम में। तो लीवर में पित्तरस बनते हैं, है ना। तो पित्तरस कहाँ बनता है, लीवर में बनते हैं। लेकिन स्टोर पित्त की थैली में होता है। मतलब यहाँ पर लीवर में रस बना, पित्तरस बना, और स्टोर कहाँ होगा, पित्त की थैली में। यहाँ पर पित्तरस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। जो पित्तरस है उसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता है। ये वसा के पाचन में सहायता
करता है, मतलब जो वसा है उसके जो पाचन होता है उसमें क्या करता है, सहायता करता है। और कौन सी प्रक्रिया द्वारा, अम्लशीकरण द्वारा। देखो कि पित्तरस का कार्य क्या है। सपोज करो ये हमारे पास क्या है, वसा की बड़ी बूंद है, वसा की बड़ी बूंद है, लेकिन पित्तरस क्या करता है, इसको छोटी छोटी बूंद में बदल देता है ना। तो वसा की बड़ी बूंद को क्या करता है पित्तरस, छोटी छोटी बूंद में बदल देता है। कौन सी प्रक्रिया द्वारा, अम्लशीकरण द्वारा, है ना। उसके बाद आता है हमारा अग्नाशय। अग्नाशय कहाँ है, अग्नाशय जस्ट पेट के नीचे है, ये अग्नाशय है ना। और अग्नाशय क्या करता है, अग्नाशय में से जो रस निकलता है उसमें 3 एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, 3 एंजाइम होते हैं। नंबर 1 ट्रिप्सिन, नंबर 2 एमाइलेज, नंबर 3 लाइपेज। तो ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। मैंने आपको समझा दिया कि पेप्टोन क्या होता है। एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, और लाइपेज वसों को वसीय अम्ल में और प्लस ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो तीनों एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, अग्नाशय के अंदर पाए जाते हैं। मतलब अग्नाशय जो ये वाला अग्नाशय है ना, इसमें यहाँ से कहाँ आ जाते हैं, डेडोनम के अंदर आ जाते हैं, है ना। और जो पित्त है ना, पित्त की थैली जो है ये यहाँ से आके कहाँ जुड़ रही, हमारे अग्नाशय से, और अग्नाशय से कहाँ जाती है, डेडोनम में से रच जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं हमारा जेजुनम, है ना। तो भोजन कहाँ चल जाएगा, डेडोनम से यहाँ से इस वाले हिस्से में चल जाएगा, इस वाले जेजुनम में। इसमें क्या होगा, इसमें पाचन नहीं होता है, जेजुनम में पाचन नहीं होता है, इसमें भोजन का अवशोषण होता है। देखो जैसे ही कोई मोटा होता है तो सबसे पहले क्या होता है, पेट ही मोटा होता है ऐसे, है ना। यहाँ पर क्यों पेट क्यों मोटा होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, जेजुनम है, हमारा क्या है, जेजुनम। और जेजुनम का कार्य होता है भोजन में जो चीजें हैं, जैसे फैट है उसको क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, मतलब अवशोषण कर लेगा, और अवशोषण करके क्या कर देगा, यहाँ पर स्टोर कर देगा। तो पेट क्या हो जाएगा, पेट ऐसा हैवी हो जाएगा, है ना। किसके कारण, जेजुनम के कारण। क्योंकि जेजुनम का कार्य है भोजन को अवशोषण करना, भोजन का अवशोषण करना, मतलब जो भोजन के अंदर तत्व है, जैसे प्रोटीन है, ये सारी चीजें है, फैट है, उनको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब यहाँ पर इकट्ठा कर देता है। तो पेट इसीलिए ही मोटा होता है सबसे पहले। उसके बाद भोजन कहाँ जाता है, इलियम में। इलियम क्या है, छोटी आंत का सबसे निचला भाग को हम इलियम कहते हैं। इलियम हमारा ये है ना, ये वाला इलियम है, ये वाला, है ना। तो इलियम में क्या होते हैं, इसमें हमारा अत्र रस होता है। 5 एंजाइम पाए जाते हैं, मतलब इलियम में कितने एंजाइम होते हैं, 5 एंजाइम। तो कौन कौन सी है देख लेते हैं, लैक्टेज, सुक्रेज, माल्टेज और पेप्टाइडेज और लाइपेज। देखो लैक्टेज क्या करता है, लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज, देखो लैक्टोज क्या है, लैक्टोज है दूध की शर्करा, दूध में दूध शर्करा, है ना, दूध शर्करा। दूध शर्करा का मतलब है, देखो दूध मीठा होता है ना, थोड़ा थोड़ा मीठा होता है, वो किसके कारण होता है, वो लैक्टोज के कारण होता है। क्योंकि लैक्टोज क्या है, एक शर्करा है ना, क्या है, शर्करा। दूध में पाई जाने वाली शर्करा का नाम क्या है, लैक्टोज। तो लैक्टोज को क्या में बदल देते हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लाइटोज में, है ना। सुक्रेज क्या करते हैं, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में बदल देते हैं। सुक्रोज क्या है, गन्ने की शर्करा, गन्ने की शर्करा, है ना, गन्ने की शर्करा। जो गन्ना मीठा होता है वो किसके कारण होता है, गन्ना मीठा होता है सुक्रोज के कारण, सुक्रोज के कारण ही गन्ना मीठा होता है। तो सुक्रोज क्या में बदल जाता है, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में। फ्रैक्टोज क्या होता है, फ्रूट की शर्करा, मतलब फल की जो शर्करा है उसको हम बोलते हैं फ्रैक्टोज। मतलब जो फल होते हैं किसके कारण मीठे होते हैं, फ्रैक्टोज के कारण मीठे होते हैं सब। मतलब जिसमें जितना फ्रैक्टोज होगा वो फल उतना ही मीठा होगा। मतलब मीठे फल का कारण क्या होता है, फ्रैक्टोज होता है, क्योंकि उसमें क्या होती है, फ्रैक्टोज शर्करा पाई जाती है। उसके बाद देख लेते हैं माल्टेज। माल्टेज क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज में बदल देता है। पेप्टाइडेज पेप्टोन को एमिनो अम्ल में बदल देता है। और लाइपेज क्या करता है, वसा को वसीय अम्ल में बदल देता है। उसके बाद हमारा जाता है सीकम। सीकम क्या है, ये वाला, मतलब किसको, कोलन और किसको जोड़ता है, इलियम को जोड़ता है, कौन, सीकम। तो सीकम क्या होता है, जो इलियम और कोलन को जोड़ता है। उसके बाद आ जाता है कोलन। कोलन क्या करता है, जल का अवशोषण करता है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का पूरा पोर्शन है बड़ी आंत का, वो क्या करता है, जल का अवशोषण करता है। मतलब जो भोजन में जल है, पानी है,
उसको क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, उससे भोजन से बाहर निकाल लेता है। कौन? कोलन। उसके बाद आ जाता है रिक्टम। रिक्टम क्या होता है? रिक्टम मल को थोड़ी देर के लिए रोकता है, मतलब जो हमारा भोजन है, जो पाचन हो चुका है भोजन का, उसको क्या करता है यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो मल होता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो हमारा ये पाचन है, पाचन जो तंत्र है पूरा इस तरीके से कार्य करता है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।